महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। मुल्क में बिजली मजीद ₹1.90 महंगी होने का खदशा। इजाफा गुज़श्ता माली साल की छमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। नेपरा ने इस हवाले से समाअत मुकम्मल कर ली। हतमी फैसला अब बाद में किया जाएगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 90 पैसे फी यूनिट इजाफी अता करना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी को खत्म करने का अब वक्त आन पहुंचा। इसे अब हर सूरत खत्म करके दम लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर में टीटीपी मुलव्विस है जो अफगानिस्तान से हमले कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी। दहशत गर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है। दहशत गर्दों की गलत फहमी है कि ये अपनी धाक बिठा सकते हैं। उनके मज़मूम मकासद का मकसद पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दों ने बेपनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले प्लानिंग से किए गए, पीछे दुश्मन मुल्क है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे वो ममालिक हैं जिन्होंने गुज़श्ता 75 सालों से हमारे मुल्क के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। इस दहशतगर्दी का इसी अंदाज से मुकाबला और कलअ होना चाहिए। दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म होकर प्रोग्राम बनाकर एक दिन में 3-4 वाक़यात किए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी से मुलाकात में सूबा में अमन आमा और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी से मुलाकात में सूबा में अमन आमा और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शोहदा के साले सवाब के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि यह जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मैंडेट चोर हुकूमत के पास कोई ठोस प्लान नहीं। जाली फॉर्म 47 हुकूमत में पूरा मुल्क दहशतगर्दी के लपेट में है। पंजाब के बाद कल बलोचिस्तान में सफाकाना कार्रवाइयाँ हुई जिस पर हर आंख अश्क बार है। अली अमीन ने बलोचिस्तान वाक़िया के शोहदा के लिए फी खानदान 10 लाख रुपए का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, जरदारी और मरियम नवाज सिर्फ मजम्मतें ही करते हैं। मुल्क में इस्तेहकाम और रियासत के बचाव के लिए जाली मैंडेट का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने का कहना है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने और बानी पीटीआई से फोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था। वज़ीर आला का एक इंटरव्यू में कहना था कि इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता किया था। मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर राब्ता नहीं किया। मैं वज़ीर आला हूँ तो मुझसे इसी लेवल का राब्ता हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान की जगह अरबाब वासिम को पीटीआई पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर कर दिया, जबकि इरफान सलीम को पीटीआई जिला पेशावर का सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। इलेक्शन कमीशन ने दायरे इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस को ज़ेर इल्तवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन ने दायरे इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस को ज़ेर इल्तवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ की जानिब से नए वकील उजैर भंडारी पेश हुए। उन्होंने बताया कि एफआईए ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। रिकोटिक में सऊदी अरब की जानिब से 80 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का मुआहदा रवा हफ्ते होने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि 80 करोड़ डॉलर में से 65 करोड़ डॉलर सरमायाकारी और 15 करोड़ डॉलर चाकी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होंगे, जबकि सऊदी अरब से रिकोटिक में सरमायाकारी एक ही ट्रंच में मौसूल होगी। इस्लामाबाद के इलाके हमक में फैक्ट्री की छत इस्लामाबाद के इलाके हमक में फैक्ट्री की छत गिरने से 5 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री की छत गिरने के वाक़ये में 2 मजदूरों को बचा लिया गया। जाँ बहक मजदूरों में से 4 का ताल्लुक तोंसा शरीफ से और एक कराची के इलाके मलीर का रिहायशी था। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे के नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर दहशत गर्दाना फ़िज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली फ़ौजी और आबादकारों के हाथों इस पनाह गुज़ीन कैंप में 640 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर बराए कौमी सलामती एतमार बिन गुवैर ने मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी इबादतगाह बनाने का ऐलान कर दिया। एतमार बिन गुवैर का आर्मी रेडियो से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़िया मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में यहूदी इबादतगाह जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। इस मुक़द्दस जगह पर इसराइली झंडा भी लगाऊंगा। अमरीका ने कहा कि ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के खतरात अब भी मौजूद हैं। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट्रिक रॉयडर ने सहाफ़ियों को बताया कि ईरान या उसके एजेंटों की तरफ से इसराइल पर हमले के खतरात मंडला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल की हमायत के लिए खत्ते में 2 तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की मौजूदगी का हुक्म दिया है। गैस लाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। ईरान ने पाकिस्तान को यह बताते हुए अपना आखिरी नोटिस जारी कर दिया कि तेहरान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो गैस के हुसूल के लिए 180 दिन की तौसीशुदा डेडलाइन के दौरान अपनी जमीन पर आईपी गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर न करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून के तहत पेरिस की सालसी अदालत से रुजू करे। मॉनसून के जोरदार स्पेल से कराची में मूसलाधार बारिश ने मुतादिद इलाके पानी में डुबो दिए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी वक्फे से दरमियानी से तेज शिद्दत की बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। 31 अगस्त तक वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तेज हवाओं और बारिशों से कमजोर छतें और दीवारें गिर सकती हैं। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सेवन के मकाम से दरियाई सिंध में 3,50,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला कोटरी बैराज की तरफ गामजन है। सेवन और मांझन तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बायस 50 देहात ज़ेरे आब आ गए, जबकि मुतादिद देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सेवन और मांझन तहसीलों के कच्चे में 25 स्कूल भी सैलाबी पानी की जद में आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप की टीमों के 5 मेंटर्स का ऐलान कर दिया। मेंटर्स में मिसबाहुल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनस शामिल हैं। इन मेंटर्स का पहला असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू होने वाला चैंपियंस वनडे कप होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पांचों क्रिकेटर्स खेल के वसी तजुर्बे से मालामाल हैं। उनकी मौजूदगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होगी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का नौज़ायदा बेटा अली यार अपने नाना शाहिद खान आफरीदी के घर पहुंच गया। बूम बूम आफरीदी की सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में वो अपने नवासे को गोद में लेकर घर में दाखिल होते दिखाई दिए। इस मौके पर घर को खुसूसी तौर पर सजाया गया था। नन्ही खाला ने अपने भांजे का इस्तकबाल किया। शाहिद आफरीदी ने अपने नौमौलूद नवासे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दुआ की कि अल्लाह बच्चे को सिराते मुस्तकीम पर चलाए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।